सैयद वहीद रज़ा बुखारी एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद इमरान खान खाकवानी मेरा नाम है। मैं पेशा वकालत से पिछले 20 साल से वाबस्ता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के लिए मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब उनके टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारी यहाँ पर एजुकेशन, वकला की फलाह बहबूद, इसमें हमारा बड़ों का भी बहुत ज़्यादा रोल है और अब हम भी जो पार्ट प्ले कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं। इलेक्शन पॉलिटिक्स जो है, एक तो शौक से की जाती है, दूसरा ये है कि अगर आप में कोई एम है ज़िंदगी में कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है तो उसके लिए लड़ा जाता है। मैं बतौर सदर मैंने मिर्ज़ा साहब के टिकट पर अपने आप को वकला के सामने पेश किया है। नौजवानों के डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जब वो इस प्रोफेशन के अंदर शामिल होने लगते हैं तो उसके वालदैन जो है वो समझते हैं कि जी ये वकील बन गया, ये अपने मामलात को जाकर ख़ुद संभालेगा, और वो जब बेचारा यहाँ आता है तो उसको बहुत सारे मसाइल, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल केसेस का आना, उसमें फ़ीसिस का मिलना, कोई मसाइल उसे पेश आ रहे थे। जब एक वकील नया कचहरी में आता है तो उसको कौन से मसाइल का शिकार होता है। उसके बाद जब वो एक तवील उम्र गुजार के प्रोफेशनल लाइफ की, और वो जब उसमें सीनियर हो जाता है तो उसके बाद बुढ़ापे में उसको क्या क्या मुश्किलात आती हैं। यंगस्टर्स के हवाले से उनके प्रैक्टिस में, स्टार्ट में बहुत से मसाइल होते हैं। उसके लिए मैं जो मेरे ज़हन में है इंशाअल्लाह वो मैं इलेक्शन के बाद ही कुछ ना कुछ जब करूँगा तो फिर उस पर होगा। लेकिन वकला, यंगस्टर वकला के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं ये दिन देख चुका हूँ। मेरे मंशूर में सबसे अहम चीज़ यही है कि बार जो है वो हमारी माँ की तरह है। हमें इसके फलाह बहबूद के लिए काम करना है, हमें वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स के लिए काम करना है। बार और बेंच का जो सिलसिला है, क्योंकि बार जो है वो बेंच के बगैर अधूरी है, बेंच जो है वो बार के बगैर अधूरा है। तो इनका आपस में जो तालमेल है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो थ्रू बार काउंसिल्स और एग्जीक्यूटिव बॉडी के ज़रिए से ही होती है। तो इस हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें अराइज़ हो जाते हैं, जिनको हल करना वो सीनियर जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का काम होता है। बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, इज़्ज़त और तकरीम दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन ये रेसिप्रोकल होगी। वकला को इज़्ज़त दी जाएगी कि तो वकला भी इज़्ज़त देंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने नौजवानों के लिए, मैं अपने हमेशा मंशूर में जब भी डिस्कस करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि मैं कोई स्टाइपेंड 5-1 हज़ार रुपये का, मेरी कोशिश है कि महाना वो जो नया वकील आता है उसके लिए लाजमी इसका किया जाए। यहाँ ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि एक बच्चा जो नया है तो उसको एज ए टर्नी उसको कोई सालाना जो है वो उसको पैसे मिलें या मंथली पैसे मिलें। जैसे डॉक्टर्स क्या होता है ना, वो हाउस जॉब करते हैं तो उनको पे मिलती है। इस तरह यहाँ हमारी कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हवाले से भी सोचा जा रहा है कि उसमें कोई यंग जो लॉयर्स इंडक्ट होते हैं तो उनको फाइनेंशियल एड भी हमें दी जाए। नए आने वाले बहुत से वकीलों को, बच्चों को बहुत से मसाइल का सामना है, खुसूसन चैम्बर्स के हवाले से बहुत बड़े मसाइल हैं और बहुत महंगे चैम्बर्स यहाँ फ़रोख्त होते हैं। उसके लिए तगोदो करूँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने एक जगह भी देख रखी है, मेरे ज़हन में है 500-600 चैम्बर वकला के लिए बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे कैंटीन्स का मसला हमारे अक्सर दोस्त बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि कैंटीन का मेयार बहुत ज़्यादा ख़राब है पड़ा, कोई चीज़ मेयारी नहीं है, बर्तन, इवन खाने पीने की अशिया सब स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर कोई हम लाएमल इंशाल्लाह लाएंगे। जो मेजर मसला मैंने यहाँ देखा है चैम्बर्स के हवाले से है। जो नए वकला हैं जो आते हैं तो उनको चैम्बर्स के लिए जगह मुयसर नहीं है, तो उसके लिए भी हम पिछली जो एग्जीक्यूटिव्स गुजरी हैं तो उन्होंने भी काफ़ी बेहतर स्टेप्स उठाए हैं। वकला के लिए वकला कानूनी और 37 साल से ये मामला कभी खटाई में चल रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए अपनी भरपूर कोशिशें करूँगा। सफाई का मसला है, बार के अंदर जी चैम्बर्स का मसला है, अब पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए पार्किंग प्लाजे की जगह मख्तस की गई है। मेरी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह पार्किंग प्लाजे को हम शुरू करके, क्योंकि उसमें बाकायदा नक्शा मंजूर है, उसके अंदर पार्किंग प्लाजा के 3 मंजिल हैं, फिर उसके अंदर बार रूम्स हैं, उसके अंदर आपके चैम्बर्स का भी वहाँ पे 300-400 चैम्बर्स की जगह है पड़ी। अनकरीब वकला के चैम्बर्स के हवाले से भी एक बनने जा रहा है टावर, जिसमें कोई 500-600 के करीब चैम्बर बनने जा रहे हैं और उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग है, मेरे ख्याल 2 मंजिला है, 400-500 गाड़ियों की। तो ये इशूज़ आने वाले 1-2 सालों में इंशाल्लाह ताला एड्रेस हो जाएंगे। वकला की काज के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगा
और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से ना कभी दबाव बर्दाश्त किया है। साफ़ गो किस्म का बंदा हूँ, जो बात करता हूँ वही पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अगर मुझे ये जब मौका देगा तो मैं बार के फ़ंड्स को इसको शफाफियत बरकरार रखूँगा और इसे ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लूँगा, जबकि अमूमन जो हमारा यहाँ पे सिलसिला बन गया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तस्वर होने लग गया। अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला मौका दिया तो ज़रूर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की एक हम फाउंडेशन जो है CCP से रजिस्टर्ड करवाएंगे, जिसमें वो मुख्तलिफ़ इदारों से और मुक़य्यर हज़रात जो है उसमें डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे डिज़र्विंग लॉयर जो नए नए वो कचहरी में आते हैं उनके पास इवन लाइसेंस जो अपना पहला होता है सिविल कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट्स का, उसकी फ़ीस पे करने के भी पैसे नहीं होते। और हमारे बूढ़े जो सीनियर लॉयर्स हैं वो अगर कोई बीमार हो जाते हैं, कोई ऑपरेट का मसला है, कोई भी मसला है, उनको मेडिकल इशू है, तो उस हवाले से भी बार के पास कोई ऐसे ज़राए नहीं हैं कि उनको प्रॉपर फंड जो है वो दिया जाए। तो उस हवाले से भी वो जो फाउंडेशन है वो मैं समझता हूँ कि बहुत एक ज़बरदस्त एक काम होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और वकला ने तावन किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनने के बाद मुल्तान बार के वकला की इज़्ज़त व तकरीम में इजाफ़ा करने की अपनी भरपूर कोशिशें करूँगा इंशाअल्लाह।